चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज लाहौर पुलिस की जानिब से 3 दहशतगर्दी के मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है और उनकी नामज़दगी जो है वो ऐसे मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद की गई थी जिनकी जानिब से पुलिस को बयानात दिए गए कि ये तमाम जो प्लानिंग थी ये ज़मान पार्क में इमरान खान की क़यादत में की गई थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मौके से जो एविडेंस मिले और उनके साथ साथ जो मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से जो अदालत में बयानात दिए गए, उसके बाद इमरान खान को इन मुकदमात में मुलव्विस किया गया है, नामज़द किया गया है। लाहौर में 10 ऐसे मुकदमात हैं जो दर्ज किए गए दहशतगर्दी दफ़ात के तहत, जिनमें 7 मुकदमात ऐसे थे जिनमें इमरान खान को नामज़द किया गया था, जबकि 3 मज़ीद मुकदमात जो दहशतगर्दी के मुकदमात और ऐसे मुकदमात हैं जिनके केस जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल उनके जारी हैं। इसमें सबसे अहम मुकदमा जिनाह हाउस के ऊपर जिसके हमला किया गया, उसका मुकदमा नंबर 96/23। ये वो FIR है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जबकि इसके साथ साथ ये वो पंजाब के अंदर दर्ज होने वाली 19 FIRs हैं जिसमें इमरान खान को नामज़द किया गया है। और इनमें दहशतगर्दी की दफ़ात के साथ साथ 20 दफ़ात ऐसी और ऐड की गई हैं जो लगाई गई हैं, जिनमें 302 किसी को कत्ल करना, 324 किसी को ज़ख्मी करना, 395 लूट मार करना, बगावत की दफ़ात और उसके साथ साथ दीगर जो संगीन दफ़ात हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। 780 भी है जो दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल होती हैं। इन मुकदमात के बारे में अगर 96/23 की अगर बात की जाए, जो सबसे अहम मुकदमा है, और इसी मुकदमे में अब तक 28 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है, और इसी मुकदमे में इमरान खान को भी नामज़द किया जा रहा है ताकि इन मुकदमात का अगर ट्रायल मुकम्मल होता है तो उसके बाद इसको मिलिट्री कोर्ट में भिजवाया जा सकता है और इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। दूसरी जानिब इस मुकदमे की अगर FIR पढ़ी जाए, जिसमें 2 अफराद के कत्ल और उसके साथ साथ 63 ऐसे पुलिस अफसरान और एहलकारों के ज़ख्मी होने का जिक्र भी किया गया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया DSP मोहम्मद इशफाक राणा उनकी मुद्दत के अंदर लिखा गया, और इस जो FIR है इसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि वो उनको जब ये इत्तला मिली कि वो ज़मान पार्क और उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया है, तो वो बसिलसिला लॉ एंड ऑर्डर इलाके में मौजूद थे कि मौरखा 9/5/2023 करीब 5 बजे शाम इत्तला मिली कि PTI के 1500 से 1400 कारकुन जो कि मुसल्ला आतिशी असला, डंडे सोटे, पत्थर, पेट्रोल बम से लेस हैं, जिनमें मियाँ महमूदुर रशीद मुसल्ला आतिशी असला, मियाँ असलम इकबाल मुसल्ला असला आतिशी भी शामिल हैं। इस हजूम की क़यादत मियाँ महमूदुर रशीद और मियाँ असलम इकबाल कर रहे हैं, जो परमाल रोड पर बमकाम राहत बेकरी जानिब जिनाह हाउस तोड़ फोड़ करते हुए तहरीब कारी, जलाओ गिराओ और फायरिंग करते हुए पुरतशद्दुद हजूम की सूरत में जा रहे हैं, और नारेबाजी जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो करते जा रहे थे, जिस पर मैं हमराइयाँ माँ सब इंस्पेक्टर दानियाल, SHO मुस्तफ़ाबाद, आसिया शहज़ादी SHO सरवर रोड और इन सब दीगर जो पुलिस एहलकार थे उनके नाम इसमें जिक्र किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौके की तरफ रवाना हुए। जब हम जिनाह हाउस की जानिब अफशां चौक पहुँचे तो पुरतशद्दुद हजूम ने रोड ब्लॉक कर रखा था और ट्रैफिक की रवानी को ज़बरदस्ती रोका रखा था। मुश्तविल और पुरतशद्दुद कारकुनान PTI अस्करी इदारों के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी कर रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे कि हमारी क़यादत मियाँ महमूद रशीद और मियाँ असलम इकबाल जो कि मुसल्ला आतिशी असला थे, इस मुश्तगिल हजूम की क़यादत कर रहे थे। इसके अलावा हमारी क़यादत, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फ़र्रुख हबीब, हमाद अज़हर, मुसर्रत जमशेद चीमा, ज़ुबैर नियाज़ी, असद ज़मान, मुराद सईद, अली मीन गंडापुर और दीगर ने हमें हुक्म दिया है कि हम हुकूमती खसूसन अस्करी इदारों के दफातर और अहम इमारतों को निशान इबरत बना दें और मुश्तगिल हजूम को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने की हदायत दी गई, जिनको मुश्तगिल और पुरतशद्दुद PTI कारकुनान ने नज़रअंदाज करते हुए मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान और मुलाजमीन पर डंडों, सोटों, पत्थरों और आतिशी असला से शदीद हमला किया। अफसरान बाला को मतला किया गया, जिस पर अफसरान बाला जिनमें DIG अली नासर रिजवी, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ,
एसपी शफीक जो कैंट के एसपी हैं, एसपी एंटी रॉयड समेत दीगर जो पुलिस अफसरान थे जिनमें कांस्टेबल भी शामिल थे, उनका भी इसमें ज़िक्र किया गया कि वो भी वहाँ पर पहुँचे और इस दौरान मुल्ज़मान ने जिना हाउस को और जो गाड़ियाँ थी वहाँ पे मौजूद सरकारी गाड़ियाँ थी उनको मुकम्मल तौर पे नज़र आतिश कर दिया था। इसी एफआईआर के अंदर ये भी लिखा गया कि इस दौरान हजूम की जानिब से पुलिस और अफसरान और मुलाजमीन पर सीधी फायरिंग भी की गई और इसी में जो पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए, जिसमें डीआईजी, एसएसपी, एसपी कैंट और उनके साथ साथ कांस्टेबल और इंस्पेक्टर रैंक के भी जो पुलिस एहलकार और अफसरान थे उनके नाम शामिल किए गए। और इसी एफआईआर के अंदर जो 302 जहाँ पे ऐड की गई कत्ल की दफ़ात, उसके मुताबिक ये एफआईआर का जो मतन है इस मुताबिक लिखा गया कि इस दौरान मियां महमूद रशीद ने अपने आतिशी असला से फायरिंग की जिससे एक शख्स ज़ख्मी हुआ और जिसके बाद में शनाख्त अब्दुल कदीर जिसकी उम्र 25 साल थी, जबकि इसी दौरान मियां असलम इकबाल ने भी फायरिंग की अपने आतिशी असले से जिससे मोहम्मद अब्दुल्ला जो ज़ख्मी हुआ और बाद में उसकी हिलाकत हुई जिसकी शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई जिसकी उम्र भी 25 से 26 साल है। इन एफआईआर के मुताबिक इस एफआईआर के मुताबिक 2 अफराद जिनको गोली लगी और वो मौके पे हलाक हुए वो पीटीआई के कारकुन थे और इस हवाले से बताया गया कि मज़ीद नफरी यहाँ पे तलब की गई, लेकिन उनकी जानिब से जो नुकसान वहाँ पे किया गया जना उसकी तोड़ फोड़ की गई और 1.5 करोड़ रुपए को ज़बरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गए। इस हवाले से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जो रकम है वो जना हाउस में मौजूद थी जिसको ज़बरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गए। इनमें उन मुल्ज़मान का भी जिक्र किया गया है। इस एफआईआर के बाद आपको बताएं कि जो 19 मुकदमात दर्ज किए गए जिनकी रिपोर्ट्स एफआईआर इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद हैं, इन तमाम में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई और अब ये केसेस जो हैं इनके अंदर इमरान खान को नामज़द किया गया है, यानी कि वो नामज़द मुल्ज़िम हैं। हालांकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी, जिनको गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने जो बयानात दिए अपने अदालत में या पुलिस को तफ्तीश में बयानात दिए, उनकी रोशनी में इमरान खान को नामज़द किया गया। और ये जो 109 अगर दफ़ा जो इसमें शामिल की गई है ये वही दफ़ा है जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी। और इसी तरह अगर ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में जाते हैं तो इसमें जो दफ़ात शामिल हैं दहशतगर्दी की या दीगर संगीन दफ़ात हैं तो उसमें भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है या उम्र कैद की सज़ा जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि इतने संगीन इल्ज़ामात इसमें हैं। अगर वहाँ पे ट्रायल के अंदर ये साबित होता है तो उसके बाद इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है।